चलिए, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य गुरुवर 1008 श्री विजयराज जी मरासा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। अहोभाव के साथ श्रुत स्तुति करेंगे कि हे भगवान, मुझ में भी ऐसा ज्ञान हो। सब लोग अहोभाव के साथ आंखें बंद कर प्रार्थना करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्ति करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म कृपा से जो भी जय सीखा है, जिनेन्द्र जाना जी। है, आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है। जूली जी, आपने लिखा है मुझे ग्रुप में ऐड करिए, मैं अपने नंबर भेज रही हूँ। और भी जो लोग जो जुड़े हैं वो ग्रुप में ऐड नहीं है, प्रतिक्रमण के ग्रुप में, प्रतिक्रमण वाले ग्रुप में, तो ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा जय जिनेन्द्र का, तो मैं उन्हें ऐड कर दूंगी। आप लिख सकते हैं कि मैं इस ऐड नहीं हूँ ग्रुप में, तो हम आपको ऐड कर देंगे। इसके अलावा और भी आपके आसपास कोई प्रतिक्रमण जिन्हें आता है और एक तरीके से भावार्थ सहित सीखने के कोई इच्छुक हैं, तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है, इसका कोई कोर्स है या सिलेबस है, ये सभी के लिए है। तो आप जोड़ सकते हैं उन्हें भी, और आप भी धर्म दलाली करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि हर बार क्या होता है, हम प्रतिक्रमण में एक सुर में मिच्छा में दुग्गड़म संवत्सरी में साल में एक बार जाते हैं, पर हम किसका मिच्छा में दुग्गड़म देते हैं ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाता है। तो इस बार मेरा यही उद्देश्य है कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं उसका हमें अर्थ पता हो कि आखिर हमने किसका मिच्छा में दुग्गड़म दिया। कहीं मैंने कुछ और समझा और उसका वास्तविक अर्थ कुछ और निकला, तो इसी के लिए ये अर्थ सहित है। अब जब भी आप प्रतिक्रमण करेंगे, ये खुद से आप एहसास करेंगे, ये फील करेंगे कि अब अगर मान लो मुझे बोला 99 अतिचार का पाठ करना है और मुझे पहला स्थूल बोला प्राणातिपात, तो मेरे मन में आ जाएगा कि अगर मैंने किसी का गाढ़ा बंधन बांधा हो, अगर मृषावाद बोला तो तुरंत आ जाएगा कि मैंने मजाक मजाक में किसी पे झूठा लांछन लगा दिया हो, मजाक मजाक में स्त्री पुरुष के मन प्रकाशित कर दिए हो। अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई तीसरा व्रत चल रहा है तथा दान का, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि मैंने कहीं चोर की चुराई वस्तु तो नहीं ली थी, आज पूरे दिन में मेरे से ऐसा कोई पाप तो नहीं हुआ। चाहे छठा दिशी व्रत हो, चाहे परिग्रह परिमाण व्रत हो, ये सारे व्रतों के क्या हो जाएंगे, आपको ध्यान में रिकॉल में आ जाएंगे कि हाँ, फिर आप उससे रिलेटेड जो भी अगर आपसे अनजाने में अतिचार लगा है, मैंने आपको दो बात चार चीजें बताई थी शुरुआत में, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार। अतिक्रम की पाप के लिए सोचना, और व्यतिक्रम उसके लिए साधन के व्यवस्था बैठना, और अतिचार मतलब वो पाप कर देना, और अनाचार उस पाप को मानना ही नहीं। तो हमसे अतिचार हो जाते हैं जानकर या अनजाने में, तो उन अतिचारों से हम कैसे अपनी आत्मा को डिटैच करें। प्रतिक्रमण का पूरा पाठ क्या है, आत्मा पर लगे जो चिकने कर्म होते हैं, जो असाता कर्म पहुंचाते हैं हमें, उन कर्म को अपने इन कर्मों को कैसे अपने आत्मा से हटाएं, इन कैसे अपनी आत्मा से इन कर्मों को वॉश करें, वो प्रतिक्रमण है। तो आप जब भी आप प्रतिक्रमण करेंगे तो आपको भावार्थ पता ही होंगे। तो हमारी श्रृंखला चल रही थी, कल हमने किया था सातवां जो व्रत था, व्रत उपभोग परिभोग। आज हम अब करने जा रहे हैं 12 व्रतों का 8वां, मतलब जो अनर्थ दंड का है वो। देखो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जो ये पाप जो मैंने बताए थे आपको, कि किसी ने कहा था कि मैम ये हम तो नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा, आप तो नहीं करते हैं, लेकिन ये मोस्टली पाप ये कौन करते हैं,
ये पुरुष वर्ग के पाप थे ना? लेकिन आज जो 8वां अनर्थ दंड है, ये हम सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। कैसे करती हैं वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगी इस बारे में, क्योंकि 15 कर्मदान में किसी ने कहा हम तो खेती करते नहीं, और मैंने भी आपको बताया था कि इतने से बहुत सारी चीजें हैं, हम इनका व्यापार करते ही नहीं है, हम ऐसी चीज इसमें करते ही नहीं है, तो हम क्यों मतलब इस चीज से निर्वत नहीं हो जाएं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 8वां पाप है जिसके बारे में अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, अनर्थ दंड विरमण व्रत के बारे में, वो सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। अब आप कहेंगे कि 8वें में मैम हम ऐसा क्या करते हैं अनर्थ दंड का, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। अनर्थ दंड का जब मैंने आपको 12वां व्रत बताया था ना, तो उसमें बताया था अनर्थ दंड का मतलब होता है असावधानी रखे हुए, अनजाने में, मतलब हम, मतलब कह सकते हो कि ऐसे कितने सारे काम कर देते हैं। सुन, आज बाजार में टमाटर सस्ते आए हुए हैं, 5 किलो ले आ। अभी कैरी का अचार, कैरी का सीजन है, कैरी तूने अचार डाला क्या? हम बेवजह दिन भर में अपने कर्मों की, या क्या मान लो ये तूने कैरी का अचार बहुत बढ़िया डाला था, तूने ये चीज बहुत बढ़िया की, हम ये क्या कर रहे हैं, हम अनर्थ बातें या बकवास, मैं जिन्हें कहूँ ना, जिन्हें एकदम शब्द में एक शब्द देना हो, जो यूजलेस बातें होती है, वो करते हैं। आपने अपने पर्सनल के लिए किया, वो चीज अलग है। आपने क्या किया, अपनी सहेली को उकसाया कि अभी कैरी बहुत सस्ती है मेरे घर के पास, तू आके ले जा, तू अचार डाल ले। तो वो भली उसका मन नहीं था समझने की चीज करना, उसका मन नहीं था, लेकिन आपने उसको क्या किया, उकसाया, बेवजह बातों में उलझाया, तो उसका मन हुआ उन कैरी का छेदन भेदन करने का, उस कैरी के अचार डालने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाने पीने की सारी चीजें व्यर्थ है, लेकिन आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, आप गृहस्थी हो, आपको करनी मजबूरी है, लेकिन हम फालतू की, कह सकते हैं ना, पंचायती में, या फालतू की हम अपने ऊपर इन कर्मों का भार क्यों लाते हैं। टमाटर सस्ते हैं, अब वो टमाटर को क्रश कर रही है, टमाटर का छेदन भेदन कर रही है, आलू प्याज जो लोग खाते हैं, हमारे इधर ये है, तूने ये काम किया या नहीं किया। हम दिन भर में इतनी अनावश्यक बातें करते हैं, यूजलेस बातें करते हैं, जिनका कोई सेंस ही नहीं होता। और ये सबसे ज्यादा जो 15 कर्मदान है, वो तो चलो पुरुष अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए करते हैं, क्योंकि मेरे कहने से मैं तो किसी परिवार का पोषण भरण पोषण नहीं करती हूँ ना, लेकिन उनका करना उनकी मजबूरी हो सकती है, परिवार को पालना करना, तो वो इतनी की मर्यादा करके श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं, और धीरे धीरे समय आने पे वो उस पाप के धंधे से को छोड़कर नई चीज कर सकते हैं। लेकिन जो हम स्त्रियां करते हैं, अनावश्यक से अनावश्यक अनर्थ दंड करती हैं, अनावश्यक बहुत सारी बार ऐसे मुखरी वचन बोल देते हैं, टॉन्ट कसते हैं, तंज कसते हैं, व्यंग्य कसते हैं। किसी को, जो कोई स्त्री है, अगर मतलब शुरुआत से, मतलब 2 लड़के हैं क्या तुम्हारे, मतलब उनके बीच में गॉसिप करना, इसके तो है, क्योंकि मैं आज के जनरेशन के हिसाब से बता रही हूँ, इसका तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, तुम इसका फलानी के साथ ये हो रहा है। हम दिन भर में अनावश्यक इतनी बातें करते हैं। तो 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत हम लेडीज के लिए है कि सबसे पहला क्या है, मुखरी वचन बोलते हैं हम, व्यंग्य कसते हैं, तंज कसते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अनर्थ दंड का भाग है। बिना प्रयोजन कोई काम करना जिससे जीवों की हिंसा होती है। आपको क्या था कि आपने उसको कहा कि तू ये ले आ बाजार से, और इसका ये अचार बना ले, ये ले आ, ये चीज कर ले, और आप भी उसके उन जीवों के लिए हिंसा के पात्र बने ना। आप अपने घर तक सीमित रहते, लेकिन हमें क्या रहती है, इन इन द शॉर्ट में क्या रहता है कि हमें मतलब बोलने की आदत रहती है, जो नहीं रहनी चाहिए। तो बिना प्रयोजन ऐसे हम अगर काम करते हैं, तो अनर्थ दंड के भागी बनते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि अब मान लो अनर्थ दंड में किसी ने, आपने बोला काम विकार पैदा करने वाली, ऐसे कोई कई लोग जैसे किट्टी जोर में जाती हैं, आजकल का माहौल तो कहना ही क्या, और ऐसी ऐसी मतलब गलत गलत विचार, या गलत गलत थॉट्स, या गलत गलत मतलब कथाएं कहती है दूसरों को हंसी दिलाने के लिए, या प्रदर्शन करने के हिसाब से, तो वो नहीं होना चाहिए, उस चीज को नहीं होना चाहिए। और भंड कुचेष्टा यानी कि दृढ़ता से ऐसे शब्द या निरर्थक, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, उनके बारे में बोलना, अधिकरण जोड़ना, और उपभोग परिभोग को हम अधिक बढ़ाते हैं। 5 की जरूरत है, हम जबरदस्ती 10 ले आते हैं। उपभोग परिभोग के बारे में बताया था कि वस्तु को एक बार भोगे तो उपभोग, और बार बार जिस वस्तु का भोगा जाता है, वो परिभोग कर कहलाता है। तो वो अगर मैंने बढ़ाया हो, ये सारा व्रत, ये पांचों के पांचों सीमा नहीं है,
अभी अब मुझे 5 की ज़रूरत है, चूँकि सस्ता है तो मैं 10 किलो टमाटर लेके आ गई। चूँकि बाज़ार में ये चीज़ सस्ती है तो मैंने साड़ी सस्ती है तो मैंने 2 एक्स्ट्रा खरीद ली। तो अधिकरण अधिक से अधिक जोड़ने की जो भावना होती है ना, वो लेडीज़ में ही होती है। तो ये 8वां अनर्थ दंड विमृण व्रत ये संकेत देता है कि हम जीवन में बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करें, ना ही किसी को उकसाएँ कोई गलत हिंसा करने के लिए। ठीक है? नम्मा सामयिक व्रत क्या कहता है? नम्मा सामयिक व्रत के विषय में जो कोई विचार लगा हो तो मन से, वचन से और काया से। हम सामयिक कैसे करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं कि एक तो सबसे पहले मन हुआ, भाव हुए, सबसे पहले हमारे मन में आया और भाव बने, तो वो भाव सामयिक के रूप में है ना? और फिर वचन से हम जब पाठ वगैरह बोलते हैं और काया से जब हम स्थिरता रखते हैं और एकदम मन से लगा के जैसे मन, वचन, काया के 32 दोष है ना सामयिक में, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सामयिक के 32 दोष किन-किन को पता है? हालाँकि मेरा विचार था कि मैं जब ये शुरू करवाऊँ, तो आपको सामयिक के 32 दोषों के बारे में भी बताऊँ। तो अभी जितना संभव हो सकता है मेरे से, मैं आपको सामयिक के 32 दोषों के बारे में बताना चाहूँगी। कारण क्या है ना कि हम प्रतिक्रमण तक सीधा आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो सामयिक जो मेन है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मन के सामयिक हम करते हैं। सामयिक क्या चाहती है? सामयिक स्थिरता चाहती है। एक सामयिक का मूल्य यदि आप सबको पता है राजा श्रेणिक की कहानी, पुण्य श्रावक की कहानी कि एक सामयिक का मूल्य कितने लाखों करोड़ों रुपए उसकी दलाली तक नहीं कह सकते। सामयिक कौन-सी? जिससे समभाव की प्राप्ति हो, जिससे हमारे अंदर समभाव आए। और सामयिक क्या है? जिसमें ना राग है, ना द्वेष है, राग-द्वेष से रहित क्षय काय के जीवों को अभ्यदान देते हुए और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान तुल्य समझता है। वो सम उसकी आय है, यानी कि वो सामयिक है, जिसके अंदर अपार सुख है और निरुपम मोक्ष सुख की प्राप्ति का ये साधन है ना? जैसे आप मान सकते हो ना कि किसी-किसी को कोई पसंदीदा व्यंजन है, ये खाने से हमारी ज़ुबान क्या का रस मिलता है। तो आत्मा को जो रस और आत्मा को जो सुख की अनुभूति होती है ना, वो सामयिक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सामयिक के द्वारा होती है। और इन्हीं सामयिक के 32 दोष मैं बताना चाहती हूँ शॉर्ट में कि सामयिक के मन के 10 दोष हैं। सबसे पहला दोष है अविवेक, कि विवेक अगर हम बिना रखे फटाफट स्थानक में गए, फटाफट अपना देखा नहीं और पायल की आवाज़ चल रही है, ये विवेक नहीं होता बहुत सारी लेडीज़ में। ज़बरदस्ती अपना बैग या प्लास्टिक की थैली है या कुर्सी है, उसकी आवाज़ करते हैं, ये अविवेक है। ये अपनी और दूसरा क्या है, यश कीर्ति दोष, यानी कि अपनी यश बढ़ाने के लिए कि देखो मैं कितनी सामयिक करती हूँ, तो ये यश कीर्ति है। तो जो लोग ये करते हैं उनको यश कीर्ति दोष लगता है, यश की प्राप्ति के लिए जो सामयिक करते हैं। उसके बाद धन आदि की पूर्ति के लिए कि मैं सामयिक करूँगी तो मुझे धन मिलेगा, मुझे लाभ होगा, तो वो लाभ वांछा दोष है। और अहंकार में करता है कि देखो, आप तो कोई सामयिक ही नहीं कर रहे हो, घरवाले तो मेरे सारे टीवी देख रहे हैं, मुझे देखो मैं कितनी धर्म की पक्की हूँ, मैं तो अहंकार लाके गर्व में कर रहे हो, तो वो गर्व दोष है। और किसी के डर से कर रहे हो कि मैं काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं तो फटाफट क्या करती हूँ, आसन लगा के बैठ जाती हूँ। तो ये क्या है? ये भय दोष है या किसी के डर से, किसी की डाँट के डर से कर रहे हो, तो वो भय दोष है। और सामयिक में यदि कोई नियाणा करता है और मतलब सब निंदा भी करता है, बहुत बार लोग मन में आ जाती है, तो निदान दोष है। सामयिक का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संदेह रखते हैं, तो वो संशय दोष है। सामयिक में यदि हम कषाय करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं, तो वो रोष दोष है। अविनय करते हैं, विनय पूर्वक सामयिक नहीं करते हैं, देव गुरु धर्म की आशाधना करते हैं, तो अविनय दोष है। और सामयिक में बहुमान दोष कब लगता है? जब हम भक्ति पूर्वक सामयिक नहीं करते हैं, खाली एक बेचारी दिखाने के लिए कि अब मेरे पास तो कुछ करने को है नहीं, चलो मैं सामयिक ही कर लेता हूँ, तो वो अबहुमान दोष है। सामयिक भी पूरे समता भाव से भाव सामयिक का हमेशा ही करनी चाहिए। है ना? लेकिन हमेशा मन में ये रखना चाहिए कि ये नहीं कि मैं खाली बैठी हूँ, अब कुछ करने को नहीं है तो मैं सामयिक कर लूँ, नहीं। सामयिक को बहुत भक्ति भाव पूर्वक सामयिक करने अरे! आज मुझे सामयिक जैसे एक दिन चाय पीने से दोपहर की 4 बजे की चाय पीने से आपको वो तकलीफ होती है ना, तो वैसे एक दिन सामयिक नहीं करने से भी आपकी आत्मा को तकलीफ पहुँचनी चाहिए, जब आप सच्चे श्रावक हैं। इसके अलावा वचन के 10 दोष हैं, सामयिक में हम कुवचन बोलते हैं। हम बहुत सारी लेडीज़ होती है सामयिक में बैठ जाती है चौके के पास ही है या रसोई के पास और पूरे घर की निगरानी रखती है। अरे भई!
आप 24 घंटे में से 1 घंटा मुश्किल से निकालते हो अपनी आत्मा के लिए, जिसमें भी आप 50 मिनट ही करते हो। मैं बहुत सारी लेडीज़ जानती है, फटाफट 48 से 49 या 50 के बीच में आया और तुरंत समय पार लेती है। अरे मुझे काम पे लगना है। अरे वो काम आप नहीं होंगे तो भी चलेंगे, हम हैं तो भी दुनिया में काम चलते हैं। हम जिस दिन नहीं होंगे उस दिन भी दुनिया में सारे काम, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई आपके बिना कोई इंतज़ार करते हुए नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये चीज़ मन में ध्यान रखिए कि हम करते हैं ना, ये मेरा, मैं नहीं होती तो ध्यान कौन रखता, या मैं नहीं होता तो मेरा ये कौन करता घर का, कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कैमरा ले लेगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा कि हम बैठ जाते हैं कि बहू क्या कर रही है किचन में, या बच्चे क्या कर रहे हैं किचन में, या कमरे में, तो उसका ध्यान रखने के लिए आप नहीं हो। आप घर के चौकीदार हैं क्या? आप अपने मन के चौकीदार बनिए। आप अपने मन के चौकीदार बनिए कि मेरे मन में इन पूरे 23 घंटे में कितने बुरे-बुरे विचार आए हैं, तो अब मैं 1 घंटा अपने मन की चौकीदारी करता हूँ। मन में जितने भी क्रोध, मान, माया और द्वेष ने मेरे मन के अंदर डाका डाला है, उसको मैं उन कर्मों को हटाता हूँ। तो ये सच्चे भाव से समाई होएगी कि 1 घंटे तो कम से कम मैं घर के जंजाल को छोड़ूँ। मरा सा और तो साधु-साध्वी तो धन्य हैं, जो अपने जीवन की रक्षा के लिए, जो अपने स्व आत्मा के कल्याण के लिए जीवन भर 6 काय के जीवों को अभयदान देते हुए धीरे-धीरे अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो कम से कम हम दिन में 1 घंटा तो सामायिक के लिए करें। उसके अलावा सहसाकार, मैंने कल भी सहसाकार बताया था, बिना पूछे, बिना जाने किसी पर टिप्पणी करना, और सामायिक में गीत गाते हैं, फ़िल्मी गीत गाना स्वच्छंद दोष लगता है। फ़िल्मी गीत गाते रहते हैं, संसार संबंधी गीत गाते रहते हैं। आज बहू को, आज मैं घर पे ये बनाऊँगी, आज मैं ये आइटम बनाऊँगी। जैसे समय होएगी तुरंत भाव में ही फटाफट सब्ज़ी सुधारूँगी, सब्ज़ी सुधार के ये छौंक लगाऊँ। अरे भई, एक थोड़ा तो संभल रखें। आप करेंगे, लेकिन आप भाव से पहले कर रहे हैं। वो जीव बेचारे शांति से फ्रिज में बैठे हैं, आप उनको पहले ही मन से छेदन-भेदन कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ के आप काम करिए। उसके बाद है संक्षेप दोष, वचन के 10 दोषों में चौथा दोष है संक्षेप दोष। सामायिक के पाठ करे में मध्य समय सा जौन मच्छा मत मत पद समय पत्थे न, ये क्या हुआ? ये क्या था? ये आपने प्रभु से आज्ञा ली कि हे प्रभु, मैं अपने अपने आप को अपने मन को, अपने वचन को, काया से मैं सामायिक कर रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये इस तरीके से नहीं, आराम से, तरीके से बोलना, ये संक्षेप दोष लगता है। इसके अलावा कलह करना, सामायिक में बैठ गए, झगड़ा चल रहा है, ये तूने किया नहीं, तूने ये उठाया नहीं, देख इसके जानने का टाइम हो गया, तू उठा नहीं, सामायिक में कलह दोष। विकथा करना, स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, ये 4 जो कथाएँ होती है ना, ये विकथा करना। सामायिक में हँसी-मज़ाक करना। टीवी चल रही है, आप बैठ गए वहाँ पे, क्या करूँ, बच्चे तो टीवी देख रहे, तो आप दूसरी जगह जाइए। नहीं हो रहा तो बच्चे जिस समय नहीं देख रहे हैं, तो अपना समय बदलिए। ये मत करिए मुझे खाना पूर्ति करनी है, दिन में 1 सामायिक करनी है, नहीं तो घरवाले मुझे क्या सोचेंगे कि इतनी उम्र आ गई, दिन में 1 सामायिक भी नहीं करते, नहीं। अपने लिए करिए, अपनी आत्मा के लिए करिए कि मैं सामायिक में कितना स्वाध्याय करती हूँ, मैं सामायिक में आज कितनी माला फेरती हूँ। कल मैंने 10 गिनी थी, आज मैं 11 गिनूँगी। अपने आप से प्रतियोगिता करिए, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करिए। इसके बाद सामायिक में अशुद्ध बोलना कि घर में कोई आया है, आप तो व्रत में हो और आप क्या अचानक से क्या बन जाते हो, आओ, आओ, पधारो, अरे भई, आप सामायिक में हो, सामायिक में कोई कैसे पधारेगा? और आप कैसे बोल रहे हैं? तो ये आप अव्रती क्यों बन जाते हो व्रत में रहते-रहते? तो सामायिक में पाठों का उच्चारण भली प्रकार से करना चाहिए, ठीक है? और उपयोग बिना नहीं बोलना चाहिए, निरपेक्ष दोष लगता है, और अंतम दोष वचन का मुड़-मुड़ दोष, गुन-गुन, गुन-गुन करते रहना। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुन-गुन, गुन-गुन करते रहते हैं सामायिक में। आपको जो भी बोलना है स्पष्ट बोलिए। घर को, अब मैंने पहले ही बताया था, इतनी बार उदाहरण देके, हालाँकि मेरा विषय प्रतिक्रमण का था, लेकिन मैं मूल बेसिक सामायिक को तो आपका सुधारने का प्रयास करूँ कि कम से कम हमारी सामायिक तो सुधरे। जितना भी, जब तक ज़रूरी नहीं हो ना, मेरा ये निवेदन है कि आप सामायिक में मौन रखिए, पहली बात तो। उसके अलावा अपने विचार, किसी ने लिखा है विचारों को कैसे शांत करें, मौन रख के स्थिर रखिए अपने आप को। अब मैं बताती हूँ, 10 मिनट आप क्या करिए, 10 मिनट आप नवकार मंत्र का ध्यान करिए। मैंने पिछली जब शिविर लगा था, मैंने बताया था नवकार मंत्र का ध्यान कैसे करते हैं, 5 पदों को, जो हमारे शरीर को ठीक करता है, जो हमारे शरीर की हीलिंग करता है। वो करिए। 10 मिनट आप, बहुत स्वाध्याय है, भक्तामर है, बड़ी साधु वंदना है, सामायिक के बोल है, और सीखा हुआ पाठ को भी आप बार-बार उच्चारित करते रहिए। सीखे हुए पाठ को बार-बार उच्चारित करने से ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय होता है। एक किताब रखिए कि मैं आज ये 2 पेज पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा, स्वाध्याय करूँगा। इतनी दुनिया भर में इतनी किताबें, अपने तो
किसी भी संप्रदाय विशेष की ले लो, कि सबकी इतनी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी है, उनको पढ़िए, उनके विचारों को जानिए। हम रात-दिन टीवी, मोबाइल के कारण हमारी किताबों की आदत बहुत कम हो गई है, जो कि गलत है। तो वो किताब पढ़िए, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ है। अब काया के 12 दोष कौन-कौन से हैं? सामयिक में पैर पाँव पसार कर एक के ऊपर बैठना, अभिमान सूचक रूप में बैठना, तो वो कुआसन दोष है। अरे 24 घंटे में से 23 घंटे हम पलंग पे रहते हैं, सोफ़े पे रहते हैं, तो कम से कम सामयिक में तो अपना आसन सही करें। ठीक है, जिनकी शारीरिक अस्थिरता है, शारीरिक रूप से हैं, वो अपना कुर्सी, टेबल अपना सहयोग करिए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, तो बिना सहारे के आप सामयिक करिए। स्थिर आसन रखिए, तो वो चलासन दोष नहीं लगेगा, दूसरा दोष। इसके बाद चल दृष्टि दोष, सामयिक में दृष्टि को स्थिर रखें। ये नहीं देखिए कि कौन दूध वाला आया या नहीं आया, ये गया या नहीं गया, मैंने जो आपको पहले भी बताया था, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। और सामयिक में कोई भी सावध्य क्रिया, जो आप मान लो धन की रखवाली कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये ले ले, दूध उफन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी क्रिया नहीं करें। आलंबन दोष, सामयिक में बिना कारण भींत आदि का सहारा नहीं लेना, बिना आकुंचन प्रसारण, बिना जाने, बिना प्रयोजन के हाथ-पाँव को, हाँ ठीक है, हाथ सुन्न हो गए तो आपने 2 मिनट, 1 मिनट हाथ को अपना-अपना रब किया, लेकिन बिना मतलब हर 2-5 मिनट में आलस नहीं मोड़ना, आलस्य दोष, मोड़न मतलब कट के निकालना। बैठे-बैठे क्या करें अब सामयिक में, प्रवचन में बैठे हैं, क्या करें? कम से कम कट के निकाल लें। वो नहीं निकाले तो मल दोष, सामयिक का अपने शरीर का मल उतार ले। वो नहीं करे तो गाल और पर ऐसे टेंशन जैसे हो ना, वैसे शोकासन में या विमासन में या खुजली करना, ये सारे क्या है? ये विमासन दोष हैं। ठीक है? गाल मचकाना, सर पे हाथ रखना। निद्रा दोष, ये बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, सुबह-सुबह जल्दी सामयिक करती हैं, ठीक है, आपके मन के भाव हैं। यदि आपको नींद आ रही है तो आप पहले नींद करें, वरना सामयिक में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सामयिक का ये 11वाँ दोष है, निद्रा दोष। और सबसे इम्पोर्टेंट वैयावृत्य दोष, कि खुद तो सामयिक में बैठ गए, अरे ये पकड़ाना, ये पकड़ाना, ये पकड़ाना, ये वैयावृत्य दोष लगता है। 12वाँ और अंतिम दोष, 32वाँ दोष, ये मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए सामयिक के 32 दोष समझाए हैं, कि यदि इनमें से आप अगर एक प्रवृत्ति भी करते हैं ना, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रवृत्ति को छोड़ दें। और आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सामयिक करें, ठीक है? तो नववाँ सामयिक व्रत क्या कहता है कि नववाँ सामयिक, यहाँ से हमारे क्या शिक्षा व्रत शुरू हो जाते हैं। नववें सामयिक व्रत में जो कोई विचार लगाओ तो आलम, यानी कि मन, वचन, काया की अशुभ योग प्रवृत्ता है। मैंने अभी आपको 32 दोष बताए, उनमें सब कुछ इंक्लूड करके बताया। चौथा है सामयिक की स्मृति न की, और ये सामयिक याद ही नहीं है, बातों-बातों में बैठी, झगड़ा करते हुए, कलह करते हुए बैठी, देखा ही नहीं घड़ी कितनी बजी, कितना बजे लिए होगी, याद नहीं है। तो समय की स्मृति नहीं, कि अंदाज से करना। बहुत सारे लोग होते हैं अंदाज से ही करते हैं, इतना पाठ हो जाएगा तो एक सामयिक हो जाएगी। अरे भाई, थोड़ा तो समय रख के, अपना ध्यान रख के करो। उसके बाद है समय पूर्ण हुए बिना ही सामयिक पारी। हड़बड़ हड़बड़ इतनी रहती है कि कई बार हमारा सामयिक का समय हुआ नहीं हुआ, हमें उठना है तो हम तो सामयिक के मतलब बिल्कुल भी उसको विवेक नहीं रखेंगे, हम तो फटाफट से सामयिक पार के उठ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, समय पूरी विधि से करनी चाहिए। सबसे निम्न निवेदन है, करे में बनते कि पार से सीधा मत बैठा करो, समय की पूरी विधि किया करो। पूरी विधि करना, ये वास्तव में ये साइंटिफिक विधि है। पूरी विधि करने से कैसे है? अब सबसे पहले क्योंकि अगर आपने अर्थ नहीं समझा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सामयिक में इच्छा कारणम क्यों बोलना है? इच्छा कारण मतलब, जब मैं इच्छा करणम का अर्थ बताऊंगी, कि शायद मैंने पहली क्लास में बताया है नहीं। इच्छा करणम का मतलब है कि आपका आने जाने से, गमनागमने की क्रिया से जो दोष लगता है ना, जिसमें हरी भी आई होगी, जिसमें पानी पे भी पैर रखा होगा, वो दोष की आप क्या करते हो? मिच्छामि दुग्गड़म देते हो। ठीक है? तो ये सामायिक का, ये नवमे सामायिक व्रत का आपको मैंने बताया है। अब हम चलते हैं, किसी को कुछ पूछना है नवमे सामयिक व्रत के अलावा, फिर हम 10, 11, 12 करते हैं। और आज हम पूरे श्रावक के जय 99 जैन दीदी। जी। दीदी एक बार मेरे को दीपक चौपद का मतलब बता दीजिए, एक बार, मैं भूल गई मैं थोड़ा सा। क्या? दीपक चौपद होता है ना उसमें ध्रुपद अतिचार में। चौपद होता है, सुनो। हाँ। देखो, पहले क्या होता था, एक बार तो सब लोग म्यूट रखें। पहले क्या होता था कि नौकर वगैरह घर में बहुत ज्यादा होते थे, जो सेठ वगैरह होते थे, वो क्या अच्छा। करते थे, 2 पैरों के लिए नौकर वगैरह रखते थे, तो उनकी मर्यादा करना, कि मैं अपने घर में 3 नौकर या 4 नौकर से ज्यादा नहीं रखूंगा, उनकी सेवा नहीं लूंगा। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है
वैसे ही चतुष्पद मतलब चार पैरों वाला, यानी कि जहाँ मान लो घोड़े हैं या गाय है या चार पैर वाले जीवों की मर्यादा करना, कि मैं अपने घर में, कल भी मैंने जैसे वो समझाया था आपको, सातवां व्रत, 15 कर्मदान समझाए थे कल मैंने आपको, तो मैंने बताया था। हम्म। और खेतवत्तु और उसमें भी समझाया था, तो धूपद और चौपद की मर्यादा करना। ठीक है, कि मैं ओके, चार जैसे। पैर और दो पैर वालों की मर्यादा करूंगा, हम्म, इससे ज्यादा अपने लिए नहीं रखूंगा। हम्म, ठीक है, चलिए अब हम हम्म। चलते हैं 10वें देशावकाशिक व्रत की ओर। 10वें देशावकाशिक व्रत क्या दर्शना होता जी, है? दर्शना जी, हाँ। हम जब प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं ना, प्रतिक्रमण करते हैं या सामयिक करते हैं, तो हम्म। और कोई लाइट डाल दे, फैन डाल दे और हम वहां बैठे हैं तो क्या करना? आपने नहीं किया ना अपने निमित्त से। हाँ नहीं, हम तो तो पहले से वो अंधारा तो देख, करके बैठ। हाँ तो वो उसमें उस पे आपका दोष नहीं आता है। अच्छा, वहां से उठ के नहीं अगर जाए हम ना? अनावश्यक रूप से सामायिक में इशारा करें कि तुम, आपको किताब बंद कर पढ़ना दो, है, हाँ हाँ। तो फिर, नहीं या नहीं नहीं। आपने उसको बोल भी दिया कि बंद कर दो, आपको हाँ आपको कुछ देखना ही नहीं है। आपको हाँ सिर्फ अपनी स्व आत्मा के अंदर में ही उसको रहना है। कोई कुछ भी कर रहा है, ना तो हमें अपनी चल दृष्टि रखनी है, ना अपनी काया स्थिर रखनी है। ठीक है, दीदी, यार किसी को मना भी करते हैं तो भी क्या दोष लगता है? आप वही मैं बोल रही हूँ ना, ना तो आप हाँ का बोलो, ना आप ना का बोलो। अच्छा। कभी कभी हमें स्थिर भी रहना, इसीलिए तो सामायिक में स्थिरता, काफी मन वचन काया की स्थिरता होनी चाहिए। जैसे कोई ना कुछ भी कर कभी, रहा है। नहीं, हाँ। और कभी कभी तो जैसे अपनी अपने शरीर की असहता हो, तो हम हम्म, सोचते हैं चलो भाई ये फैन लाइट चलता है तो अपन यहीं बैठ वो के तो कर बहुत ले। लोग चलाते भी हैं, काफी लोग चलाते हैं, गर्मी है जैसे, तो नहीं, वो अपन तो खुद ही देखो। मन में तो ये चाहते हैं इसमें तो जब ये दोष चल रहा है लगता है तो ना हम यहीं मैम। बैठ जाए, क्या यहीं कह रहे बैठ हैं? के सामायिक कर ले, तो वो दोस्त लगता है ना। वो तो है, देखो चाहे हम खुद चलाएं, चाहे एसी चल रहा है फर्स्ट क्लास, हम तो चला नहीं रहे हैं, पहले से ही चल रहा है, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। तो ये तो दोष तो है ना, क्योंकि आपके पास गर्म जगह की भी तो व्यवस्था थी, पर आपने ठंडी जगह को चुना, तो आपके मन में भाव तो आए ना। ठीक है, आपने हाँ, प्रत्यक्ष रूप हम्म। से नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वैसे नहीं किया, परोक्ष रूप से किया, पर भाव तो आते ही है ना। तो दोष हाँ। लगाना इसमें तो। हाँ, दोष तो लगता ही है। अच्छा दीदी, अगर छोटा बच्चा है और अपने सामने कर लिए, हम्म। वो इनसे चक जाता है, फिर उसको चुप कराने में अपना वो जो वो चुप तो है, करवाते हैं, कभी देखो तो वो पुरुष का वही तो भी रहता होता है ही है, पुरुष और स्त्री का तो थोड़ा सा रहता ही है। और पर गृहस्थी हैं, आप ये सोचो कि मैं, मुझे तो इतने दोष पता चल गए आज, अब इनमें से जो सरल दोष है ना, कम से कम वो तो मैं त्याग कर दूं। और कारणवश अब घर में कोई नहीं है, आपका पुत्र है, आपको लेना पड़ रहा है, तो आप संवर कर लीजिए, बजाय सामायिक हम खोटी करें या सामायिक हम गलत करें। तो आप संवर का पाठ तो बहुत आसानी से 3 मिनट 3 नवकार गिन के उठ सकते हो। लड़की ही है, पर वो क्या कभी इनसे कभी कभार जग जाती है, तो जगते ही रोना लड़की चालू। है तो देखो, आप उसको लोगे तो बेड पे कोई सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, हम्म। आप अपने विवेक के पास या तो उसको आसन रख के सुला दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वापस उला दे तो उसमें कोई दोष नहीं है कि भाई तू सो जा वापस नहीं, ऐसे देखो अब जितना सामयिक ये में। बच्ची 2 साल का होगा, लेकिन आप ये सोचो कि आप अब इस मन में पॉजिटिव लाओगे, उस समय भी मैंने अपनी समाइक नहीं रोकी है, तो ये भाव रखो। बाकी तो केवली मैं भी नहीं हूँ, हम भी कोई नहीं है, केवली जन तथ्य है कि किसमें क्या दोष लगता है, लेकिन हमारे भाव तो शुद्ध है ना, हमने जानबूझ के तो नहीं किया है ना। बस इसी तरीके हम्म। से अपने मन को संबल दो। अच्छा, और प्रतिक्रमण जैसे कर रहे हैं, जैसे संभल लेकर ही, बच्चा छोटा है तो संभल लेकर ही प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और कभी कभी हम्म। भी जैसे वो वॉशरूम चला जाता है तो संभल पाल के फिर उसका वॉशरूम साफ करके फिर वापस आगे से प्रतिक्रमण कंटिन्यू कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना आपको, कि आप चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हो, आपका मन तो है ना उसका करने का, आपने किसी हाँ। दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। बच्चा ठीक है अभी छोटा है, इससे बड़ा होगा तब आप एकदम व्रत व्रत विधि विधान से करना, और भी अच्छे नियम पालना, है ना। तो जितना, अच्छा ये मैम, नहीं कि जिस वॉशरूम। क्रिया में हमारी मजबूरी है तो उस क्रिया में हम छोड़ दें, नहीं, जितना हो उतना करो, समर करके कर दो। बहुत बार ऐसे तो नहीं हो पानी पाता है। तो लगेगा ना? पानी संवर मैम पालने पानी के तो बाद तो आप फ्री लगेगा हो ना? गए ना, संवर करने के बाद तो आप फ्री हो गए, आप उठ ही गए, फिर वापस आपने संवर लेना पड़ेगा आपको। हाँ। ठीक है, चलिए।
अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 10वां देशावकाशिक व्रत के विषय में कोई अतिचार लगाओ। देशावकाशिक व्रत क्या होता है? जो 14 नियम होते हैं, और जो जो मैंने आपको छठा व्रत बताया था, उस दिन समझाया था मैंने, छठा व्रत फोटो के सहित आपको पूरा विजुअलाइजेशन करके बताया था कि छठे व्रत में दिशा का परिमाण होता है। तो 10वां देशावकाशिक व्रत उसी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है। 10वां देशावकाशिक में है कि आपने नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई। मान लो मेरा है कि मैं आज एक एरिया है स्पेसिफिक, इससे आगे की नहीं मंगवाऊंगी, तो आपने मंगवा दी या आपने वहां पर भिजवा दी। और अगर आप मान लो पौषध वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपने शब्द करके चेता दिया और रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट कर दिए। ऐसे आंखों से रूप दिखाना मतलब आंखों से मना कर दिया, ऐसे हाँ में सिर मिला दिया, क्योंकि आपकी मर्यादित क्षेत्र से वो बाहर है। कोई समझने का प्रयास करो कि एक रूम में हो आप और वो मर्यादित क्षेत्र से बाहर है और आपको उसको बताना है, तो आपने अपना रूप दिखा दिया, हाथ का इशारा कर दिया, आंखों से मना कर दिया, बड़ी आंखें कर दी डराने के हिसाब से, जैसे भी है, तो आपने अपने भाव प्रकट कर दिए, है ना। इसके अलावा है कंकर आदि फेंक कर किसी को बुलाना हुआ, तो उसको उचकाने के लिए आपने कंकर आदि फेंक कर बुलाया, तो ये क्या हो गया? ये 10वां देशावकाशिक व्रत में अतिचार लग गए। तो ये 5 अतिचार हैं, है ना। जो दिशा परिमाण व्रत छठा व्रत है ना, उससे रिलेटेड ये 10वां देशावकाशिक व्रत है कि जो लोग दिशा की मर्यादा करते हैं, या याप जीवन बहुत बार लोग होते हैं चातुर्मास में मर्यादा कर देते हैं कि भाई मैं 5 किलोमीटर के उपरांत कोई चीज नहीं मंगवाऊंगा, और मान लो कि किसी ने 6 किलोमीटर बाद या कोई दूर गांव से वो चीज मंगवा ली, तो उनके व्रत में ये अतिचार लग गया। ठीक है। तो 2 करुण और ये 3 योग से होता है। जब हम अनुव्रत करेंगे उसमें इसको समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। अब है प्रतिपूर्ण पौषध व्रत। पौषध के बारे में आपको पता ही है, जो श्रावक होता है उनको हर तिथि चतुर्दशी और अष्टमी चतुर्दशी को पौषध करते हैं। पक्की को भी करते हैं। कल पक्की है, कल देखो क्लास नहीं है, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सबको जितना प्रतिक्रमण आता है, नहीं भी आता है, ग्रुप में पीडीएफ डाली हुई है, आप कम से कम जो में पक्की हो ये शब्द है मैं आपको बता रही हूँ, या पक्की संबंधी प्रतिक्रमण अवश्य करें। सभी से निवेदन है। जब भी आपको क्या होगा, आपको प्रतिक्रमण अब धीरे धीरे करोगे ना, जहां तक आपने अभी सीखा है ना, उसका अर्थ पता चल जाएगा कि अच्छा मैम ने क्लास में ये बताया था, इसका ये होता है, इसका खेत वत्तु का ये है। मैंने तो खेत वत्तु से मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं तो चलो ये मेरे व्रत में अतिचार नहीं लगा, और मैं इसकी क्या करता हूँ, इसका नियम करता हूँ। वो नियम आपको अपने खुद के लेना होगा। 15 कर्म दान है, मैं तो इन 15 कर्मा दान में से कुछ करता ही नहीं हूँ, तो इनका अगर अगर गलती से भी मेरा कोई पाप लग गया है, आपको पता होगा कि इंगाल में क्या है, अंगार से संबंधित है, वन मतलब वन से संबंधित है, मैंने कल सारे आपको बताए थे। तो ये मेरे को ध्यान में रहेंगे और मैं इनका क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो ये सारी चीजें आप कल पक्की संबंधी प्रतिक्रमण सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि अवश्य करें। आज भी किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज प्रतिक्रमण इसीलिए 5 मिनट आप सबको छूट दी थी कि आप लोग कोई बात नहीं क्लास में लेट जुड़े, लेकिन कल तो क्लास नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। 11वां प्रतिपूर्ण पौषध व्रत क्या कहता है कि 11वां प्रतिपूर्ण पौषध व्रत में जो कोई अतिचार लगा हो, पौषध में शैया संथारा यानी कि सोने वाली जो जगह है वो आपने अच्छे से नहीं देखी हो। बहुत सारे लोग होते हैं वो प्रतिलेखन अच्छे से नहीं करते हैं प्रतिक्रमण में। जब आप पौषध करते हो ना, तो आपको अपने निजी वस्त्रों का, सभी वस्त्रों का प्रतिलेखन समय समय पर करना होता है। और मैं बहुत बार ऐसा होता है, प्रतिलेखन मतलब एक वस्त्र है उसको अच्छे से सार संभाल करके वापस उसी जगह से कि देखना कि कहीं उसमें सूक्ष्म जीव तो नहीं चल रहे हैं, है ना। बहुत बार होती हैं बहनें, मतलब मान लो साल साल भर की होती है ना, और सीधा संवत्सरी के दिन ही मुंह पत्ती का बैग, सामायिक का बैग निकालते हैं और वो ही मुंह पत्ती निकालते हैं। अरे बहनों देखो तो सही कि क्या पता उसमें कोई जीव तो नहीं चल रहा है। एक दिन से, एक प्रहर से दूसरे प्रहर में जीव आ जाते हैं। मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैं अपनी जब सामायिक करती हूँ तो हमेशा मुंह पत्ती की प्रतिलेखना करती ही हूँ, ताकि सूक्ष्म जीव, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं। अब हम सॉरी केवल ज्ञानी तो नहीं है ना, हम केवल ज्ञानी नहीं है कि हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव दिखे, है ना। तो कम से कम आप एक दिन छोड़कर एक दिन सामायिक करते हैं, तो सामायिक उठाते ही अपनी मुंह पत्ती की प्रतिलेखना करें, अगर और नियम से उसको
जैसे भी हो सके उसको साफ सुथरी रखें। जैसे आप अपनी साड़ी की क्रीज कैसे इतनी अच्छे से कपड़ों की क्रीज रखते हैं, वैसी ही आपकी मुंह पत्ती भी चमकनी चाहिए। आपकी मुंह पत्ती भी बहुत अच्छे से क्रीज में, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तह में होनी चाहिए, और उसकी प्रतिलेखना करनी चाहिए कि कहीं उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म जीव तो नहीं है। ऐसा करना, प्रतिलेखना करना बहुत जरूरी होता है। ये आपके लिए क्या छोटी छोटी बातें आप कहोगे, लेकिन अगर आप इसे नियम से अपनाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। तो पौषध में शय्या संथरा यानी कि सोने वाला जो भूमि हो वो अच्छी तरह से नहीं देखी हो, प्रमार्जना नहीं किया हो। अगर आपको प्रतिक्रमण ग्रुप में ऐड होना है ना, तो मैंने जो नंबर दिए हैं उस पे मुझे मैसेज करो, मैं भी आपको क्लास में नहीं कर सकती। प्रमार्जन अच्छी तरह से नहीं किया हो, उच्चार पासवन यानी कि मुझे परखना है वो भूमि मैंने नहीं देखी हो या अच्छी तरह से नहीं देखी हो, कि जहां मुझे रात्र को परखने के लिए जाना है वो मैंने नहीं देखी हो, पूंजी नहीं हो अपने पास या अच्छी तरह से नहीं हो, और उपवास युक्त पोषक का मैंने सम्यक तरीके से पालन नहीं किया हो, तो उससे उत्पन्न जो लोग पोषक करते हैं उनके लिए है कि अगर वो सम्यक रूप से मैंने पालन नहीं किया है, देव गुरु धर्म की मैंने विराधना की है, जैसे मल मूत्र त्याग करने वाली भूमि का ध्यान रखना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, और सोने के लिए जो कुश कंबल है ना, उनके भी जो वस्त्र है उसमें भी देखना चाहिए कि कहीं उसमें भी तो कोई जीव और नहीं है, उसका भी क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से संस्कारक करना चाहिए, अच्छी तरह से देखना चाहिए कि भूमि का परिलय मैंने अच्छे तरह से किया या नहीं किया। अगर उससे उत्पन्न कोई भी मेरा पाप हो तो वह निष्फल हो। उसके बाद है 12वां अतिथि समविभाग व्रत। क्या कहता है कि अचित वस्तु को मैंने सचित पर रख दिया हो। अचित वस्तु थी, एकदम सूस्ती थी, लेकिन गलती से पानी का ड्रॉप गिर गया हो, और उसको मैंने क्या किया, अचित वस्तु को सचित से ढाक दी हो, कि कोई गरम गीली प्लेट थी, वो चीज एकदम अचित और सचित, वापस बताती हूँ, जो चीज चित्त सहित होती है यानी जिसमें जीव होता है तो वो क्या होती है, सचित होती है, और जो जिसमें कोई भी जीव नहीं होता है, कोई भी चित्त नहीं होता है, वो अचित होती है। इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो आपने क्या किया, हड़बड़ी में अचित वस्तु को क्या किया, सचित से ढाक दी, तो वो भी सचित हो गई, वो भी वहराने के लायक नहीं हुई। और साधुओं का भिक्षा था, आपने समय टाल दिया, आप खाना खाने बैठे, महाराज आवे तो महाराज आवे तो, और महाराज के लिए आपने गेट ही नहीं खोला, या महाराज आने का जो समय था उस समय आपने गेट ही नहीं खोला। अब जब आप 1:30-2 बजे बैठे हो, जब आप भावना भा रहे हो, तो जो समय था उस समय आपको आगे जाकर भावना भानी थी। बहुत सारे लोग जानबूझ के करते हैं, कोई लोग को ज्ञान नहीं होता, अनजाने में करते हैं। तो आप जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, यदि आपके आसपास मरासा है तो आप भावना भाइये, मरासा को कहिए कि मरासा गोचरी पानी रो लाभ दीजो सा, या सुपात्र दान की भावना भाइये। और अगर आपको पता है कि 11-11:30 बजे आता है, आप अनजान है, आपको समझ नहीं है, तो आप विवेक रख के 1-2 दिन देख के निरीक्षण करके वो समय आप सूझते रहिए, उस समय मोबाइल को हाथ मत लगाइए। और ऐसी कोई लाइट वगैरह, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम होते हैं, लाइट्स का बहुत रहता है, या अंधेरा पड़ता है, घर में प्रॉपर रोशनी नहीं होती, तो लाइट के स्विच बोर्ड पे हाथ जाने से पहले एकदम सावचेत सावधानी रखिए। गोचरी के भी कुछ नियम होते हैं, 7-8 कदम उनको लेने जाते हैं, है ना, और 7 का 8 कदम उनको वापस छोड़ने भी जाते हैं। तो ये सारे गोचरी का विवेक रखिए। और आप खुद भी सोचते हो, लेकिन आपने कहा क्या कि नहीं नहीं मैंने, तू दे दे, तो वैसा मैंने किया हो। अगर आप देखो, हाथ केवल मनुष्य भव में मिलने हैं, हाथ केवल देने के लिए, ऐसे तो हाथ सब त्रियंच में भी होते हैं, 4 पैर के 2 हाथ 2 पैर, लेकिन जो देने के लिए जो हाथ होते हैं ना, जिसको हम अच्छे भाव से दान कर सकते हैं, वो हाथ केवल मनुष्य भव में मिल रहे हैं। बाकी हर भाव में हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं। गाय है तो गाय को कोई रोटी देगा तो वो खाएगी, डॉग है तो उसको कोई रोटी देगा तो वो खाएगा, है ना। लेकिन आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम इसी भव में हैं जो सिर्फ दे सकते हैं। अपना हाथ सिर्फ देने की मुद्रा में रखना। तो इस भव में जितना हो सके सुपात्र दान और अन्य दान की जो जो भी भूमिकाएं हैं, उसमें अधिक से अधिक दान दें। बाकी हर हर गति में हमें मांगना ही मांगना है, लेकिन एक मनुष्य गति है जिसमें हम देने में सक्षम हैं, सुपात्र दान देने में सक्षम हैं, तो इसमें अपनी जितनी लिमिटेशंस होते हैं ना, उससे 1 कदम बढ़कर काम करना चाहिए। अरे महाराज मेरे घर आए हैं, मैं कैसे बैठी हूँ ऐसे, मैं दान दूंगी, मैं सोचती हूँ, मैं सोचती रहूंगी। अगर मान लो मेरी बहू बेटी है, या अगर मेरे घर में अन्य लोग नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैं सोचती रहूंगी। मुझे तो मोबाइल की आदत होनी नहीं चाहिए। मैंने कौन से अपने पुराने जमाने में इतने मोबाइल और देखे थे, नहीं देखे थे। कम से कम मैं, अभी 12 साढ़े 12 हो गए, अब मरासा नहीं आएंगे, वो समय टल गया।
अब आप अपने नित्य कर्मों में लगिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आधा 1 घंटा, उस आधे 1 घंटे में आप अपनी माला फेर लीजिए, है ना? समय का सदुपयोग कर लीजिए, या ऐसा कोई काम कर लीजिए जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या सचित का यूज़ नहीं आता है। क्योंकि लेडीज या मल्टीपल काम करने की आदत होती है, तो कोई बात नहीं, आप अपने टाइम को उस कंडीशन में को उस तरीके से आप अपना यूज कर सकते हो, माला फेर सकते हो, है ना? और क्या है अंतिम इसका क्या है कि ईर्ष्या भाव से ध्यान दिया। अच्छा, इस मेरे घर के ऊपर में से देखो खीर बह रही है, ये लो मैं तो आज ये रसमलाई बहराती हूँ, ये आज मैं ये करती हूँ। अच्छा, आज इसने ये बहराया मैं ये करती हूँ, नहीं। शालीभद्र का संगम का आपने सुना होगा कि जो संगम था उसकी वो उनकी माँ, एक दिन उन्होंने अपनी जिद कर ली अपनी माँ से कि मुझे तो खीर खानी है। बहुत गरीब थे संगम और उसकी माँ। तो माँ ने वो पड़ोसियों ने कहा कि क्यों बेटे को रुलाती है, ले चावल मैं देती हूँ। एक ने कहा ले दूध मैं देती हूँ, एक ने कहा ले चीनी मैं देती हूँ, ले जा अपने बेटा तेरा इतने दिनों से जिद कर रहा है तो इसके खीर बना। माँ ने खीर बनाई, गरीब थे, जितना सामान मिला उतने हिसाब से 1-2 कटोरी खीर बनाई अपनी, और संगम देख के बहुत खुश हुआ। माँ ने कहा बेटा खीर गरम है, मैं आती हूँ पड़ोस के यहाँ से, तू ध्यान रखना, खीर ठंडी होने दे फिर खाना। तो माँ ने एक थाली में ठंडी करने के लिए खीर रख दी। अब संगम को खुशी हुई कि वाह आज तो खीर खाने को मिलेगी, कब से मेरी इच्छा थी, है ना? तो उतने में क्या हुए, साधु भगवंत पधारे और उन्होंने कहा अहो भाव से खीर बहराई, और खीर वेराई, और वेरा के क्या किया, सुपात्र दान का लाभ लिया। अब सुपात्र दान का लाभ लिया, माँ वापस आई और देखा कि बेटा तो खीर की थाली चाट रहा था, क्योंकि मरासन ले ली, अब कुछ बचा नहीं था, थोड़ा बहुत दूध और चावल का अंश था उसको चाट रहा था। तो माँ को दया आई कि अरे मेरा बेटा कितना मतलब खीर के लिए था कि पूरी की पूरी खीर ही खा गया। फिर बाद में पता चला कि अरे संगम ने तो मतलब इतने अहोभाव से दान दिया। खुद की इच्छा, आज हम भी उसकी जगह इच्छा होती ना तो थोड़ा-सा बचा के रख लेते, अरे महाराज के निमित्त इतना ही है। लेकिन संगम के भाव देखो, अपार लब्धि का वो स्वामी बना अगले भव में शालीभद्र के रूप में। शालीभद्र सी रिद्धि पाए कि नृप नृप श्रेणिक देखन आया, राजा श्रेणिक भी उसकी रिद्धि देखने आए। इतना अपार वैभव, अपार उसको लब्धि मिली कब, अगले भव में। इतनी रिद्धि सिद्धि का वो स्वामी बना। तो एक खीर की मतलब भाव, और वैसा ही नैसार के भव में भी हुआ था कि भगवान महावीर स्वामी को जब समकित की प्राप्ति हुई थी तो नैसार के भव में हुआ था, सुपात्र दान दिया था और मरासा को रास्ता बताया था। तो हमें छोटी-छोटी चीजें, हमें नहीं पता कि हम कब अपने जीवन में, हमारे जीवन का 2/3 हिस्सा बचता है तब हम अगले भव का बंद करते हैं, है ना? तो हमें नहीं पता कि अब हमारे जीवन का कितना तिहाई हिस्सा शेष है। तो हम अभी से हम ऐसे अपने सत्कर्म करें तो क्या पता तीर्थंकर गोत्र कर्म बन जाए। क्या पता हमारे जीव को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, समकित की प्राप्ति हो जाए, और हमारी आत्मा को हमेशा सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का शरणा मिलता रहे। तो वो कभी कर पाएँगे जब आपको 12 व्रत लेंगे। देखो अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना अनाचार के बारे में, अनाचारी लोग भी होते हैं जो कहते हैं कई को नहीं हुए व्रत तोड़ लेने से, कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो क्या करते हैं, वो झूठा उपदेश देते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, रात्रि भोजन त्याग की कहानी सुनाई थी मैंने कल आपको। तो व्रत की एक छोटा-सा प्रभु भजन की या व्रतों की क्या महत्वता सीता है। और गीता। हाँ, बिल्कुल सीता और गीता की सुनाई थी। तो मैं एक छोटी-सी कहानी से बताऊँगी कि जब हम प्रभु ये छोटे-छोटे व्रत और नियम और प्रभु भक्ति करते हैं उसका क्या होता है कि 2 दोस्त थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनमें इतनी मित्रता थी, लेकिन धीरे-धीरे स्कूल से ही वो दोस्त थे। धीरे-धीरे क्या हुआ उनमें समय के हिसाब से अलग-अलग पढ़ाई होने लगी, किसी ने कॉमर्स ली, किसी ने आर्ट्स ली, अलग-अलग होते हैं ना, तो धीरे-धीरे उनके सेक्शंस अलग-अलग हो गए। तो एक दोस्त की संगति क्या हो गई, बहुत बुरी हो गई। वो व्यसनी बन गया। जुआ, जो 7 कुव्यसन होते हैं, मैं तो ये जानती हूँ कि आप लोगों को कम से कम 7 कुव्यसन के तो त्याग कर देने ही चाहिए। जिन्होंने भी नहीं किए हैं, वो सबसे पहले तो उनको कुव्यसन के बारे में पता होना चाहिए, और नहीं पता है, तो मैं अभी बता देती हूँ शॉर्ट में कि हिंसा, जुआ, मांस खाना, भक्षण करना, शिकार करना, परस्त्री गमन करना, वेश्यागमन करना, जुआ करना, ये सारे 7 प्रकार के कुव्यसन हैं, जो हमें जीवन में कभी नहीं करते हैं और अभी कभी करने ही नहीं चाहिए। तो जो चीज़ करनी नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। तो जो एक दोस्त था वो कुव्यसनी था, दूसरे दोस्त की संगत अच्छी थी, वो बहुत प्रभु भक्ति में लीन था। वो दिन भर राम नाम का जप करता रहता था, राधा-राधा करता रहता था, वो जप करता रहता था।
एक दिन एक समय हुआ, तो सब ने दोस्त ने दोनों दोस्त एक जगह मिले एक समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में। तो उन्होंने देखा कि अरे दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। कि पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, अरे अरे जो कुव्यसनी था, अरे श्याम ये तूने क्या हालत बना ली, तू तो इतना कुव्यसनी हो गया, तू किस तरीके से था। तो वो कहता है कि तू भी तो बहुत राम नाम जपता है, तुझे कौन से तू भी कौन सा मल्टी मिलियनर हो गया, या तू कौन सा करोड़पति हो गया। उसको बुरा लगा कि देखो मैं वास्तव में इस तरीके से, मतलब मैं इतना राम नाम जपता हूँ, मैं इतना प्रभु भक्ति करता हूँ, तो कह तो रहा है। तो कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में क्या हुआ, वो आगे चलने लगे। तो जो भक्त था, जो राम नाम का भक्त था, जिससे हम राम ही नाम देते हैं, वो पहले दोस्त ने, उसके पैर में अचानक से क्या हुआ, खजूर का कांटा छुप गया। खजूर का कांटा बहुत तीखा होता है, मतलब नॉर्मल कांटे से भी ज्यादा तेज होता है, और उसका पैरा पूरा का पूरा पैर छिल गया। तो वो जो व्यसनी दोस्त होता है वो कहता है, देख तू ज्यादा राम नाम जपता है ना, ये देख क्या हुआ। और इतनी देर में ही इतना बोल रहा था, इतनी देर में ही उसको ठोकर लगी, व्यसनी दोस्त को। और ठोकर लगी तो उसको क्या मिली, नीचे पड़ी अशरफी की थैलियां मिली, सोने की अशरफियों की थैली मिली। उसने कहा, ये देख तू राम नाम जपता है, तेरे तो पैर लहू लुहान है, और मुझे देख अशरफी की थैली मिली है। वो ऐसा हंसते हुए वो दूसरा दोस्त चला गया। अब जब हमें धर्म के फल में संदेह हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था वीतराग के वचन में शंका की, धर्म के फल में संदेह किया, अपर पाखंडी से परिचय किया, अपर पाखंडी से प्रशंसा की, तो हमारे मन में क्या है, जितनी जल्दी पॉजिटिव बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उतनी जल्दी नेगेटिव बात का इम्पैक्ट पड़ता है। उसने कहा ये तो सही कह रहा है, जाओ मैं भी कौन सा प्रभु का भक्त बनता हूँ, मैंने भी आज से राम नाम जप सारे व्रत नियम सब छोड़ देता हूँ, मुझे भी कोई मतलब नहीं है। जब ऐसा कुव्यसनी लोगों को ही प्रभु अशरफ या सोने की थैली दे रहा है, और मेरे जैसे को पैर लहूलुहान कर देता, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। अब प्रभु को क्या हुआ, प्रभु सब देख रहे थे ऊपर से, तो उनको लगा कि ये तो क्या हो गया, मेरा भक्त नाराज हो गया। तो उन्होंने अपना एक रूप बदला, और तुरंत वहां से क्या हुआ, जब प्रभु हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत होती है ना, तो प्रभु कोई ना कोई रूप में बदलकर, कोई ना किसी इंसान के रूप में या किसी अन्य के रूप में मदद करने जरूर आते हैं। तो वो प्रभु अपने भक्त साधु का वेश बनाया, और उसके सामने खड़े हुए, और बोला कि क्या हुआ पुत्र, तू तो बहुत चिंतित लग रहा है, कि क्या आप राम नाम के जप की बात करते हो, मैं तो दिन भर मैंने अपना जीवन ही राम नाम को समर्पित कर दिया, इतने व्रत नियम करता हूँ, लेकिन ये देखो आज मेरे दोस्त को तो अशरफी की थैली मिली, और मुझे देखो क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि पुत्र शांत हो, तेरे पूर्व पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि तुझे इस वक्त शूली की सजा होने वाली थी। किसकी? शूली यानी कि फांसी की सजा होने वाली थी। तो तेरे नाम नाम जब से सिर्फ एक कांटे से निकल गया। तो फिर मेरे दोस्त को क्यों मिली? तो तेरे दोस्त का पूर्व भव में बहुत अच्छे कर्म किए थे उसने, उसको चक्रवर्ती की उपाधि मिलने वाली थी, लेकिन वो कुव्यसनी हो गया, उसके पुण्य इतने क्षीण हो गए, इतने खत्म हो गए, कि बस अब वो जो अशरफी की पोटली मिली है ना, उतने तक ही उसको मिलना था। अब जिस दिन ये पोटली खत्म होगी, इस दिन ये पतन की ओर चला जाएगा। तू देख, तेरे को प्रभु ने खजूर की जो बांस है ना, फांसी की सजा तेरे निमित्त, तेरे पूर्व जन्म में ऐसे कुकर्म किए हुए थे, ये लिखी थी, लेकिन तेरे राम नाम जप से, तेरे छोटे छोटे व्रत और नियम पचकान से, देख तेरी जो फांसी की सजा है वो एक छोटे से कांटे के रूप में रह गई। तो तू अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपने व्रत नियम को कभी मत छोड़ना। तो उस भक्त की आंखें खुल गई। अरे मैं कितना, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो हम तुरंत भगवान को ब्लेम करते हैं, क्योंकि एक वही तो है जो हमें बिना जवाब दिए सुन लेते हैं हमारी बात। लेकिन प्रभु भी हमें समय समय पर एहसास दिलाते हैं कि अगर वो चीज तुम्हारे जीवन में हो जाती तो तुम्हारे साथ कितना गलत होता। तो अपने व्रत नियम पचकान को कभी भी एक छोटे से बहकावे में या किसी के आने से छोड़ना मत। जो व्रती श्रावक वो होता है, व्रती श्रावक जो व्रत को धारण करता है। तो व्रती श्रावक और श्राविका वही होता है जो अपने नियम पे श्रद्धान रखते हैं, जो अपने नियम पे दृढ़ होते हैं, जिन्हें सुगुरु सुधर्म पे अपार श्रद्धा होती है। तो हम सब भी व्रती श्रावक बने। ये जो 12 व्रत है, आप सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे जिसको जो जुड़े, वो व्रती श्रावक बनने का प्रयास करना, क्योंकि क्या ये है कि व्रत दीदी भी ले क्वेश्चन सकते पूछना हैं। था। वो एक सेकेंड, वो व्रत हम ही ले सकते हैं। आपने देखा है तिर्यंच का प्राणी ने, किसी ने कोई व्रत लिया हो, या नरक गति के जीव व्रत ले सकते हैं, या देवता एक सामायिक रूप में कर सकते हैं, देवता हमारी एक शुद्ध सामायिक को भी तरसते हैं,
वो सोचते हैं कि अब हमें मनुष्य भव मिलेगा, उसमें मैं खूब संयम की पालना करके, सामयिक समता से करके मैं मोक्ष की ओर जाऊंगा। लेकिन वो व्रत, ये 9 नौवां सामयिक व्रत जिसके बारे में आज मैंने आपको 32 दोष बताए सामयिक के, वो उसके बारे में अब हम सजगता रखें। देशावकाशिक व्रत के बारे में, प्रतिपूर्ण पौषध और अतिथि समविभाग के बारे में बताया। तो इन सभी व्रतों के बारे में हम सजग रहे। अगर हमारा आज से व्रत नहीं है तो ये छोटे छोटे व्रत नियम एक छतरी की तरह होते हैं, जो भयंकर कर्म जाल की, कर्मों की जो बारिश होती है ना, अशुभ कर्मों की बारिश में ये जो व्रत होते हैं ना, ये हमारी क्या रख करते हैं, छतरी की तरह रक्षा करते हैं। तो आप 12 व्रतों को, 14 नियम को जीवन में कभी मत छोड़ना, जितना हो सके। देखो हम खाते पीते करते हैं, हम कोई वैसे तो त्याग करते नहीं है ना, हम अनावश्यक जो अनर्थ दंड का पाप होता है, जो मैंने आपको अनर्थ दंड विवरण में बताया था, अनावश्यक या बेवजह बिना प्रयोजन की चीजें करते ही नहीं है, तो हम उनका त्याग क्यों नहीं कर लेते? और अगर करते हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि आपका जीवन आपका है ना। जितनी चीजें आप अपनी आत्मा को पोषण दे सकते हो, अच्छी अच्छी बातों का दो। एक बहन ने आज लिखा कि मैम मेरा सामयिक में विचार बुरे आते हैं, तो आप अपने विचारों को स्थिरता रखिए। आप ये सोचे कि मैं सामयिक को, अब मैं जैसे कपड़े बदलते हैं ना, जैसे हम पार्टी में जाना है तो घर के कपड़े, पुराना सूट बदल के नई चमचमाती साड़ी, क्या कि हमें, मुझे प्रेजेंटेबल बनना है, मुझे प्रेजेंट करना है। तो बस वैसे ही आत्मा के जैसे कपड़े बदलती है ना, वैसे ही आप सामयिक के जब वस्त्र धारण करते हैं या आप सामयिक करते हैं, तो अपनी पुरानी चीजों को या अपनी जो अशुभ आत्मा है या शुभ कर्म है, अशुभ विचार है, उनको छोड़ दो कि अब मुझे शुभता, समभाव, राग द्वेष रहित समभाव से सामयिक करनी है। ठीक है। तो ये 12 व्रतों के मैंने अतिचार बताए हैं। कल 15 कर्मदान के अतिचार बताए थे कि किस किस तरह से, हमने तो आज तक सिर्फ इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे यही सुना है। जिसकी भी क्लास मिस हो गई हो, वो क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आई हुई है, वो जरूर सुनना। अगली क्लास में हम 99 अतिचार की प्रतियोगिता करेंगे। 99 अतिचार को आप किस तरीके से समझे हैं, उसके बारे में आप इस हफ्ते आप खूब अच्छी तैयारी करिए। आज बुधवार है, आप खूब अच्छी तैयारी करिए। नेक्स्ट जब मंगलवार की क्लास आएगी, यानी कि 29 तारीख को, हम खूब अच्छे से 18 पाप स्थान को समझेंगे। और 18 पाप स्थान के बाद इच्छामी कमाशनो अहो, जब मैंने सीखा था ना ये तीसरा जो हमारे यहाँ जो खमाशनो वाला होता है, तो मुझे मुझे खुद को नहीं पता था कि अच्छा इसमें इतना करते हैं। हम तो आज तक इतना ही करते हैं, इच्छामी खमाशनो वंदियु अहो काय, मतलब यही करते हैं, किसको क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन आप भी करोगे ना ये इच्छामी खमाशनो भाव के साथ में, आपको तुरंत अर्थ पता चलेगा कि इच्छामी खमाशनो का क्या कहता है। 99 अतिचार संपन्न हुए। ये 99 अतिचार मुझे करवाने इसीलिए बहुत जरूरी थे। कौन कौन से 99 अतिचार हुए हैं, जल्दी से मुझे मैसेज में एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि कौन कौन से 99 अतिचार हमने आज किए हैं अभी तक। 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के। मैं ये चाहती हूँ कि 99 अतिचार सभी को याद हो, और आपको अगले जो हफ्ते प्रतियोगिता होगी उसमें आपको सहयोग मिले। बिल्कुल 14 ज्ञान के, 5 समकित के, 60 12 व्रतों के, 15 कर्मदान के। कल मैंने 15 कर्मादान समझाए थे, इंगाल कम्मे से लेकर सर द तलाय शोषणिया तक पूरा समझाया था कि कैसे कैसे 15 कर्मदान होते हैं। और आज हम कर रहे हैं 5 सलेखना के, जो मैं अभी आपको तुरंत बताती हूँ कि 5 सलेखना के अतिचार कैसे होते हैं। 5 सलेखना के अतिचार क्या कहते हैं? अपश्चिम मारणतीय सलेणा जूसना आराणय पंच अय्यारा जानियवा न समाय रेवा तम जहा इह लोगा संस्पोगे परलोगा संस्पोगे जीव्या संस्पोगे मरना संस्पोगे काम भोगा संस्पोगे जो मैं देव सियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। क्या कहते हैं कि अब क्या है ना, ये जो सलेखना वाला जो पाठ है, इसको छोटी सलेखना भी कहते हैं, है ना। छोटी बड़ी सलेखना जो आगे पाठ में आती है, आप सबने देखी ही होगी, अहम भंते वाली। लेकिन ये जो सलेखना वाला पाठ है, ये इसको शॉर्ट के रूप में है। 5 अतिचार इसमें कौन कौन से ये बता देती हूँ कि अपश्चिम, अंतिम, मरणतीय, मरण समय संबंधी, संलेखना, संलेखना मतलब
अपने शरीर का ममत्व करते हुए शरीर को और आत्मा को जो संलेखना करता है ना, वो शरीर और आत्मा को अलग-अलग समझता है। तो वो क्या करता है, अपनी शरीर का ममता छोड़ देता है, अपने शरीर की ममत्व छोड़ देता है, उससे जो उत्पन्न राग द्वेष होते हैं ना, वो सब छोड़ देता है और शरीर को दुर्बल करने के लिए क्रश करने के लिए एक विशेष तप करता है, वो संलेखना है। संलेखना चूसना मतलब संलेखना का सेवन करना। आराणाय संलेखना का अंत काल तक पालन करने से। यह लोक में कि हे भगवान, यदि इस लोक में मैंने राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना कर की हो, परलोक में परलोका संस्पोके, परलोक में देवता इंद्र आदि के सुख की कामना की हो, जीव्या संस्पोके, महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुकाल तक मैं जीवित रहूं, ऐसी मैंने आकांक्षा की हो, मरना संस्पोके कि मुझे अपार कष्ट था, मुझे वेदना थी और मुझे इतना दुख था कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं, ऐसी मैंने कामना की हो। और काम भोगा संस्पोगे, काम भोग की अभिलाषा की हो। तो अंतिम मरण समय संबंधी अगर मुझ में इनमें कोई अतिचार लगा हो तो क्या हो, वो निष्फल हो। कि अंतिम मरण समय संबंधी संलेखना के विषय में कोई दोष लगा हो तो आलूम, मैंने राजा चक्रवर्ती आदि के इस लोक संबंधी सुख की आकांक्षा की हो और मैं देव बनूं, देव गति में जाऊं, ऐसी मैंने आकांक्षा की हो, परलोक के मुझे सुख मिले, ऐसी मैंने आकांक्षा की हो और मेरी बहुत प्रशंसा फैल गई और मैं चाहती हूँ कि अब मैं 100 साल से ज्यादा जीऊं, ऐसी मैंने कामना की हो और काम भोग की बहुत ज्यादा अभिलाषा की हो, तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। ये 5 हैं संलेखना के अतिचार, इहलोका संस्पोगे, परलोका संस्पोगे, जीव्या संस्पोगे, मरना संस्पोगे और काम भोगा संस्पोगे। ठीक है, तो इन सब से उत्पन्न हुआ पाप मेरा निष्फल दीदी हो। दीदी हाँ हाँ। अगर जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो सीरियस चल रहा है और अपन कहते हैं ये मर जाए, तो क्या उसका भी दोष लगता है? क्या बीमार व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं? जिसमें सीरियस चल रहा है, मालूम है कि आगे पीछे इसको डेथ हो ही जाएगी उसकी, लेकिन अपन कहते हैं अच्छा जल्दी चला जाए, इसकी सुधर जाएगी, ऐसा सब बोलते हैं, तो क्या वो तो दोष आप लगता है? अनर्थदंड के भागी क्यों बन रहे हो? मैंने आपको बताया ना, अनर्थदंड में आप किसी के जीने मरने की कामना क्यों कर रहे हो? आप उनकी साता रहे ये कामना करो। हम किसी की, अच्छा। भगवान महावीर की एक सेकंड भी, जब वो नक्षत्र था प्रभु का, सबने बहुत बोला कि आप एक सेकंड के लिए रुक जाओ प्रभु महावीर को, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ना तो आयु एक सेकंड बढ़ती है ना घटती है। तो लगती है। आप उनकी साता की प्रार्थना करो, ना कि किसी के जीने मरने की। ठीक है? अच्छा। ठीक है, चलिए। मैम, यदि घर पे कोई नहीं हो और कोई आ जाए तो दरवाजा खोलना हो तो दोष लगता है फिर उसमें? सामायिक में हाँ, सामायिक में। तो आपके पास पूंजनी है और ऐसा कोई हाँ इलेक्ट्रॉनिक जी। चीज नहीं है, अगर आपके दरवाजे के ऊपर, क्योंकि आजकल रिमोट से चलते हैं, नहीं है तो आप नहीं खोल नहीं सकते हैं। नहीं। खोल सकते हैं, क्योंकि देखो जो अकेले रहते हैं उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अगर कोई श्रावक है तो हाँ आप उन्हें कहिए कि आप पीछे हो जाइए। इस चक्कर में हम अपनी समय हाँ तो नहीं गंवा सकते ना, आप पीछे हो जाइए या आप हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज का उपयोग नहीं करिए। ठीक है? हाँ। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ 99 अतिचार पूरे हो गए। इस हफ्ते आपका टास्क है कि आप 99 अतिचार करना। नेक्स्ट वीक क्या होगा? नेक्स्ट वीक एक अच्छा सा ड्राइंग कंपटीशन होगा और एक एक होगा कि आपने 99 अतिचार को कैसे समझा है, उसको एक्सप्लेन करने का होगा। कि आप श्रावक के जो 99 अतिचार है उसको कैसे बताओ। ये क्लास के एक्स्ट्रा में होगा, मैं ये क्लास में नहीं करवाऊंगी। क्लास में तो मेरा उद्देश्य जल्द से जल्द आपको अर्थ सहित प्रतिक्रमण सिखाने का है। मैं 18 पाप स्थानक समझाऊंगी। 18 पाप स्थानक के बाद मैं इच्छामी कमाशनो, जो जिसको मैंने जब सीखा था, जब मरासा से अर्थ सहित, तो मुझे भी इसका अर्थ वास्तव में उस दिन पता चला। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं, इच्छामी कमाशनो खाली हाथ से और पैरों को इस तरीके से करके और सिर्फ वंदन करते आए, वो उस दिन समझ जाएं कि वास्तव में इच्छामी कमाशनो क्या है, हम किसको कर रहे हैं, उसका पता चल जाए हमें। ठीक है? तो जय हिंद दीदी, एक क्वेश्चन हाँ, था। हाँ बोलो। अभी हम लोग तो घर में रहते हैं, अभी घर में इतने सारे त्रास जो उत्पन्न होते हैं, और फिर उसकी वो कैसे ये करने का, उसका कुछ उपाय है? घर में तरस जीव उत्पन्न होते हैं, कॉकरोच है, चींटी है, ये सब। तो आप देखो, दीमक लगता है आप घर में, ऐसे क्या चूहा कर लगता सकते है। हो, आप उनकी हिंसा नहीं कर सकते हो, आप केवल विवेक रख सकते हो कि वो नहीं आए और वो किस तरीके से चले जाए, बिना किसी केमिकल या हिंसा वाले चीजों को उपयोग किए बिना। ठीक है? क्योंकि दीमक देखो, वगैरह ये सब कैसे कैसे मतलब कैसे करने का इन लोगों का?
इन लोगों को देखो जितना हो सके विवेक से काम लो, मैं तो यही कहूंगी। मैं किसी जीव के, मैं क्यों अनर्थ दंड की भागी बनूंगी कि आपको कहूं कि उनको हटा दो। आप अपने विवेक से उस समय कैसे कर सकते हो, मान लो चींटियां हैं तो हम हल्दी लगा देते हैं तो वो चली जाती है, और या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे अन्य अन्य उपाय करते हैं, कोई तेज पत्ता डाल देते हैं, कोई कोई किसी चीज का उपयोग करते हैं। तो जो आपको बेस्ट तरीका लगता है वो आप उस तरीके को अपनाइए, और विवेक रखिए कि ये कुछ समय ठीक है, बारिश का मौसम है, मानती हूँ चातुर्मास काल में बहुत अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए हमारे साधु साध्वी भगवान एक जगह ठाणा होकर फिर करते हैं। तो आप भी एज अ श्रावक श्राविका विवेक रखें, उन्हें बिल्कुल भी त्रास नहीं दें, उन्हें परेशान ना करें, जितना हो सके उनसे बचने का प्रयास करें। दी जय जी, आप जिनेन्द्र। भी यूज कर जी, सकते हैं जय राख। जिनेन्द्र। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे इन हम्म। चीजों से तो हम कुछ ना कुछ बच सकते हैं, दीमक का बड़ा दिक्कत आती है, उनको कैसे मतलब करें? वो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैं कैसे बताऊं कि आप पेस्टिसाइड करवा लो, मैं अपने नहीं ऊपर कैसे लूंगी, नहीं, है ना। वो तो भी आप करवाने अपने, के बाद भी नहीं रुकती ना, ये दिक्कत आती है। और पता नहीं क्यों, मतलब इतना पहले नहीं होती थी, अब तो पूरे उसमें मतलब समझ लो हर जगह मतलब भरी पड़ी है। देखो हम क्या है, गृहस्थ हैं, मैंने आपको व्रतों के बारे में बताया ना, गृहस्थ हैं। जी। अब जैसे मैंने कल बताया था, किसी बहन को पता नहीं था कि वन कम्मे में लकड़ी काटते तो उसका दोष लगता है, तो उन बहन ने मुझे कहा कि मेरा तो फर्नीचर का काम है, मैं कैसे करूं। तो हम्म। आप, मैंने उनको एक ही समझाया था कि आप ये कर लो कि ठीक है, अभी जैसे इंगार कम्मे में सोने चांदी के लोग जो काम करते हैं उसकी आती है, तो आप एक मर्यादा कर लो कि मैं वन कम्मे तक हूँ, इसके अलावा 14 का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उनका मुझे त्याग है। और धीरे धीरे हो सके तो उसमें हिंसा नहीं हो, इस तरीके से उपाय। ऐसे तो सांस लेने में भी हिंसा है, आप कह दोगे मैम सांस हाँ। लेने में भी हिंसा है, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन जो व्यापार जो कर्मादान हम करते ही नहीं है, कम से कम उनका तो त्याग कर दें। दी प्रतिक्रमण मन का में मतलब ही यही होता है कि अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा पर पड़े जो कर्मों का अतिक्रमण है अनावश्यक, उनसे हम डिटैच हो जाएं। दी मन में दुख भी होता है कि इतनी हिंसा हो रही है दीमक की, मतलब दवाई छिड़काएं तब भी दुख होता है, और वैसे भी ना हटाएं तो देखो आपको पता है दीमक का क्या हाल होता है। हाँ, मतलब वही बहुत मैंने बताया, परेशानी। जैसे जैसे मैंने परेशान। उनको बताया ना कि फर्नीचर में जैसे वो करते हैं कि मैम मैं क्या करूं, मेरा तो फर्नीचर का काम है, कई लोगों का खदानों का काम होता है। बिना हिंसा किए ऐसे उन जीवों की बिना कोई, हिंसा किए हाँ, ऐसा वो कुछ चाहते हैं उपाय कि इनकी चाहिए विरासत भी ना हो और हमारा भी वो। तो वही है, तो आप जितना हो सके जीवों की विराधना से बचें, और ऐसा कार्य करें जिसमें जीव हिंसा नहीं हो, ठीक है। और 12 जो व्रत के बारे में मैंने आपको बताया है, 99 अतिचार, उनका आप मन में चिंतन करें। और इस बार जब संवत्सरी प्रतिक्रमण होगा ना, तो मैं चाहूंगी, और कल पक्खी है और कल क्लास नहीं है, तो आराम से बहुत अच्छे से पक्खी का प्रतिक्रमण करना, सब जगह जहां पे भी देवसी है वहां पे पक्षी है बोलना, या पक्षी संबंधी बोलना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे आगे हम जब अब अगली क्लास में हम इच्छामी कमाशनो करेंगे, उसमें हम 18 पापस्थानक और इच्छामी कमाशनो ये करेंगे। फिर मैं आपको विधि बताऊंगी कि कैसे अहो भाव से विधि पूर्वक कर सकते हैं प्रतिक्रमण, ठीक है। तो ये श्रावक के 99 अतिचार हैं, ये पूरे कंप्लीट हुए, इन अतिचारों को आप याद करना। नेक्स्ट वीक जब जब भी क्लास होगी तब मैं कंपटीशन संबंधी आपको नियम समझा दूंगी, ठीक है। दीदी, वो जो बड़े कौशक में करते हैं उसको ही नौवें अत्याचार बोलते हैं ना, निन्याजो अत्याचार। हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही है। मैं ओके। इसीलिए सीरीज से चल रही हूँ, जो हम्म। आग में सीविहे से लेकर लास्ट में इच्छा मिठाइयों तक इच्छा भी रहता है। ठामी। हाँ, तो वहां तक हम्म। इच्छा मिठामी से लेकर वो वहां तक वो बड़ा जो कौशक होता है ना, वही 99 हम्म। अतिचार। 99 अतिचार ओके। कैसे हुए? 14 ज्ञान के, 5 दर्शन के, 12 व्रतों के 60, मैंने 12 व्रत इसीलिए पहले भी समझाए, इस बार भी समझाए, 12 व्रतों के 60, और 15 कर्मदान के, जो मैंने कल 15 कर्मादान समझाए थे, और आज ये 5 बचे हुए इह लोगा संस्पोगे से लेकर काम भोगा संस्पोगे, जो सलेखना के 5 है, इन सब की टोटल करोगे तो टोटल 99 आएगा, ठीक है। मैम कंपटीशन में हम चैट बहुत कम कर पाते हैं, नहीं नहीं लिखने नहीं, में। कंपटीशन कंपटीशन ऐसा होगा कि आपको घर बैठे ही बनाना है, जिसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन अच्छा। होगी श्रावक के 99 अतिचार समझने के लिए, कि जिसका एक पेज अच्छा। देखते ही वो समझ आ जाएगी कैसे है, वो आपके विवेक पे है। और ये प्रतियोगिता हेल्दी प्रतियोगिता है, मुझे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप उनको याद करें। ये आपके पास हाँ। 1 हफ्ते का समय मिलता है, तो आप बेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है? एग्जाम जी, का ये एग्जाम कर दोगे ना? चैटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है हमको लिखने चैटिंग में। बॉक्स में नहीं करवाएंगे, डोंट वरी। और मेरे जी, हिसाब से ठीक है। 15 कर्मदान है, वो सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है 15 कर्मदान से तो पूछ सकते हैं। 99 अतिचार प्रारंभ हुए थे जो आज समापन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सब लोग खूब धर्म ध्यान बढ़ाते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तब जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तस्मिच्छामि दुग्धम। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। धन्यवाद आपका। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय आभार आपका। आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप जुड़ते रहिए। मंगलवार और बुधवार रात्रि 8 से 9।